ठीक है, तो आज हम अपना चुटकी का पार्ट 3 कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम जो है चुटकी एक सेफ़ प्लेस पे चली गई थी और वहाँ जाके शेल्टर होम में सो गई थी। तो उसके बाद उसकी अगले दिन आँख खुलती है चुटकी की, और चुटकी जो है वो उसके उसी रॉबर्ट के संग बाहर आती है। तो बाहर आके देखती है कि वहाँ पर जो है रोशनी होती है, धूप-वूप निकली हुई होती है। तो उसके बाद फिर वो कहती है कि मैं जो हूँ कहाँ जा हम क्या करूँ, कहाँ जाएँ? तो वो उसको कहता है कि रोबोट जो होता है, तो रोबोट कहता है आओ मैं तुम्हें ले चलता हूँ एक जगह पे। तो चुटकी को है ना पहले समझ में नहीं आ रहा होता कि अब उसको भूख लगी होती है, वो कहती है पहले मुझे भूख लगी है, खाना खाना है। तो रोबोट कहता है कि आओ मैं तुम्हारे खाने का इंतज़ाम करता हूँ। तो जो शेल्टर होती है उसी के बैक साइड में खाना मिलता होता है फ्री में। तो ये चुटकी वहाँ पर लाइन में लगती है और खाना वाना खाती है, और उसके बाद जो है वहाँ से बाहर निकल आते हैं। अब चुटकी जो होती है वो कहती है कि मुझे घर जाना है। तो उस रोबोट से कहती है कि मुझे घर जाना है। तो रोबोट खड़ा रहता है, कुछ नहीं हिलता। तो वो कहती है कि थोड़ा-सा आगे चली जाती है, चौखट वहीं खड़ा रहता है। तो वो उसको बुलाती है चलो मेरे साथ, तो वो सुनता नहीं है। तो वो बाय चांस उससे कहता है, क्योंकि उस समय वो अपने आप को चार्ज कर रहा होता है एक्चुअली। उसकी पैनल होता है, पैनल को सन से रेज़ से चार्ज हो रहा होता है। तो चुटकी उसके पास जाती है, तो कहती है कि तुमने मेरी उसको हाथ लगाती है, तो एकदम से वो रिस्पॉन्ड करने लगता है और उसको कहता है कि बोलो। तो वो कहती है कि तुमने मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? तो वो कह रहा है कि जनरली जो है मैं अभी तक तुम्हारी बातों पे फ़ोकस कर रहा था कि तुम मुझे आवाज़ दोगे, लेकिन अगर मुझे वैसे बुलाना हो तो मेरा नाम है रोबो। तो रोबो कह के बुलाओगी तो रोबो से मैं सुन लेता हूँ। तो कहती है ठीक है। तो उसके बाद फिर कहती है अच्छा रोबो चलो, मुझको जो है अपना घर वापस जाना है, तो मुझे देखना है वहाँ पर जाके। तो वो रोबो तैयार हो जाता है। अब रोबो उसको लेके जो है उसी गार्डन के पास जाता है, फिर वहाँ से वो गार्डन के अंदर एंटर होते हैं और चलते रहते हैं। तो वैसे ही उसको 2 सन दिख रहे होते हैं, और जब वो वहाँ पहुँचते हैं गार्डन के बिल्कुल जहाँ पर उसने पहले अपना वो देखा होता है घर, तो वहाँ घर ही नहीं होता। वहाँ जैसे उसको पहली बार घर नहीं मिला था, तो यहाँ पर ही फ्लैट होता है। तो चुटकी कहती है कि हो सकता है जैसे मेरे वहाँ पर जो है घर इवनिंग में आता था, तो यहाँ पर भी इवनिंग में आता होगा। तो वो कहता है कि रोबो कि तुम रात में यहाँ नहीं आ सकती। तो वो कहता है क्यों, यहाँ कोई खतरा है क्या? तो वो कहता है नहीं, खतरा नहीं है, लेकिन रात में यहाँ पर इतनी ठंड हो जाती है कि एक इंसान का जो है यहाँ पर ज़िंदा रहना मुश्किल है। हम रोबोट ही बड़ी मुश्किल से ज़िंदा रहते हैं। तो अब वो परेशान हो जाती है, कहती है लेकिन मुझे तो चाहिए। तो कहते हैं नहीं नहीं हम रात में नहीं रुक सकते। तो चलो हम एक काम करते हैं, मार्केट में चलते हैं, मार्केट में शायद कोई तुम्हारी हेल्प कर पाए। तो ये मार्केट में पहुँचते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि कोई रोबोट वैसे भाग रहा है, कोई टूटा हुआ सा रोबोट है, थोड़ा आधा रोबोट है। कुछ इंसान भी चल रहे थे एंड्रॉयड टाइप के, कुछ आधे इंसान थे आधे रोबोट थे, इधर उधर घूम रहे थे मार्केट के अंदर। कोई कुछ बेच रहा था, कोई खाने के आइटम, कोई चिप्स आइटम, और सबके सब जो है एक दूसरे को पैसे नहीं दे रहे थे। तो एक उनके हाथ पे, सबके हाथ पे जो है एक वो का बेल्ट बंधी हुई थी, उस बेल्ट से ही पेमेंट हो रही थी। तो वो कहती है कि ये सब क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो कहती है बेल्ट कैसी है जिससे ये लोग एक दूसरे को टच करके कर रहे हैं। तो वो बताता है कि वो पेमेंट के लिए यूज़ करते हैं इसको। तो वो कहती है लेकिन मेरे पास तो ऐसी कोई बेल्ट नहीं है। तो फिर हम कैसे, कुछ खाना होगा तो हम क्या करेंगे? तो वो उससे कहता है कि ठीक है कोई नहीं, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए भी एक जगह होती है, जहाँ पर छोटे बच्चे भी काम कर सकते हैं, और यहाँ पर कुछ वो नहीं होता कि कोई कभी भी कमा सकता है। तो वो जो है उसको, चुटकी को लेके एक शॉप में चला जाता है। अब उस शॉप में क्या था कि वहाँ पर जो है वो रखे हुए थे, बहुत सारे टॉयज़ रखे हुए थे, और वहाँ पर जो थे बच्चे बड़े आए हुए थे, छोटे-छोटे बच्चे बिल्कुल छोटे-छोटे थे, और पेरेंट्स जो हैं उनको बच्चों को वहीं छोड़ के चले जाते थे। तो वो शॉपकीपर क्या करता था, अगर बच्चा अकेला हुआ तो वहाँ रुकेगा ही नहीं डर के मारे। तो शॉपकीपर क्या करता था, छोटे-छोटे बच्चों को हायर करता था, ताकि वो जो वहाँ पर बच्चे आए हैं उनके संग खेले, और उन्हीं के गेम वही खेले जो वो चाहते हैं, उन्हीं की मनमानी चलती है, क्योंकि वो तो पैसे देते हैं और इनको उसने अपने उस पे रखा होता है। तो ये वहाँ पर उससे बात करती है, तो वो चुटकी को कहता है कि उस बच्चे के संग जाके खेलो, वो अकेला घूम रहा है, तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो वो करता है। तो उसके बाद वो कहता है कि जब वो पैसे देने का टाइम आता है तो कहते हैं बैंड कहाँ है तुम्हारा? तो चुटकी उससे कहती है कि मेरे पास तो कोई बैंड नहीं है। तो वो कहता है ठीक है कोई नहीं। तो उसके लिए वो एक अंदर से टेम्परेरी बैंड लेके आता है, और वो चुटकी को दे देता है, और उसमें पैसे चढ़ा देता है। तो वो चुटकी को बोल देता है कि ये बैंड जो है मेरा ही है, और ये मुझे वापस चाहिए होगा। तो
जब तक तुम बस पैसे को खर्च करने के लिए यूज़ कर सकती हो इस बैग में। तो चुटकी मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वो वहाँ जाती है, अब शाम हो जाती है, शाम को ना 6 बज रहे होते हैं। तो चुटकी को ना थोड़ी ठंड ज़्यादा लग रही होती है, तो चुटकी कहती है कि ये तो बहुत ठंड हो रही है यहाँ तो कह रहा अब इवनिंग का टाइम हो गया ना, वैसे ही रहेगा यहाँ पर, अब जल्द से जल्द हमें शेल्टर जाना चाहिए। ये फटाफट शेल्टर वापस जाते हैं। अब शेल्टर वापस जाने के बाद ये जो है अंदर जाके अपना दोबारा से कमरे में बैठ जाते हैं। अब चुटकी जब अगले दिन निकलती है तो अगले दिन मार्केट के अंदर वो है ना एक सूट देखती है, तो उस पर लिखा होता है कि नाइट सूट लिखा होता है। तो वो कहती है कि ये कैसा सूट है, क्योंकि वो नाइट सूट टाइप नहीं होता, कोई हल्का हल्का सा नहीं होता, बहुत भारी सा होता है, थोड़ा सा वाइट कलर का होता है, वो अजीब सा ही होता है। तो वो पूछती है ये क्या है, तो वो कहता है कि ये नाइट सूट है, ये इसको पहन के तुम रात में निकल सकते हो, तो ये तुम्हें ठंड से बचाता है। तो वो कहती है कि नाइट सूट कितने का है, तो पता करती है वहाँ पर। तो वहाँ पर जो नाइट सूट था वो 300 का था। तो लेकिन इसके पास जो इसको पर डे मिलते थे पैसे, दैट ओनली 20 रुपीज़। तो ये समझ जाती है कि ये इसको लेने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वो फिर भी तैयारी कर लेती है कि ये मुझे लेना है, टारगेट कर लेती है रोज़ अपना। फिर उसके बाद लगातार रूटीन बढ़ता चला जाता है, दिन पर दिन वो लगातार कमाती रहती है, आती रहती है, कहाँ रोज़ रूटीन में यही सब काम करती रहती है और बच्चों को वहाँ पर से कमाती रहती है। अब कमाते कमाते उसके पास लास्ट में 300 रुपीज़ जमा हो जाते हैं, और जब उसमें 300 रुपीज़ जमा हो जाते हैं तो वो सूट को ख़रीदने पहुँच जाती है। तो वहाँ जब खुद सूट खरीदने पहुँचती है तो इस बात को भी काफ़ी टाइम हो गया होता है। तो जब वो वहाँ लेने पहुँचती है तो मालूम पड़ता है कि उसकी जो कॉस्ट है वो 310 हो गई है। तो कहती है कोई नहीं, एक दिन और सही। तो वो अगले दिन के लिए अपना काम करती है, फिर अपना वहाँ से जो होती है फ्री होती है, तो वो उससे सूट को बाय कर लेती है। अब सूट को बाय करने के बाद वो अपने संग उसको शेल्टर में ले जाती है। तो लेकिन अब होता क्या है, शेल्टर में उसको अलाउ नहीं करते हैं एंट्री। तो कहती है कि मुझे एंट्री क्यों नहीं अलाउड है, तो कहते हैं शेल्टर उनके लिए जो नीडी है, जिनको ज़रूरत है शेल्टर की। तुम्हारे पास तो सूट है, इतनी महंगा सूट है, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है शेल्टर की, तो तुम तो सूट पहन सकती हो। तो उसको वो एंट्री नहीं देते। अब प्रॉब्लम ये होती है, उसको तो एंट्री नहीं देते, वो तो सूट पहन लेगी, लेकिन रोबो कैसे बचेगा। तो रोबो घबरा जाता है, कहता है कि अब मैं कैसे बचूँगा। तो कहती है कोई नहीं, हम कुछ कर लेंगे। तो वो सूट पहन लेती है और सूट पहन के क्या करती है, रोबो को अपने संग लेके जाती है। तो रोबो कहती है कि कोई नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको सूट के संग मैं भी तुम्हें ढक दूँगी। तो ये चुपके से वहाँ पर जाते हैं और रात के समय वही पार्क के अंदर जाते हैं और वहाँ पर पार्क में जाके और आगे की तरफ चले जाते हैं। अब जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो मौके की बात होती है कि वहाँ पर जो है उन्हें वो घर मिल जाता है। अब वो वहाँ पर घर होता है, वो खुश हो जाती है कि मुझे वापस जाना है। तो वो वहाँ पर उसको साथ में लेके जाती है रोबो को अपने संग, और जब वो घर को अंदर जाती है तो जैसे ही वो अंदर पहुँचती है तो वो रोबो को जो है वो दे देती है कि रोबो अब तुम जाओ, मैं घर के अंदर जाके मैं यहाँ पर रहूँगी और यह घर मुझे अपने आप मेरे जगह पे ले जाएगा। और उसको जो है वो पहना देती है, क्या कहते हैं, वो सूट जो होता है वो रोबो के ऊपर ढक देती है कि रोबो जो है ठंड से बचा रहेगा। तो रोबो जो है चुटकी को बोल के बाय बोल के वहाँ से थोड़ी दूरी की साइड में कोने में जाकर वो सूट के संग कोने में जाके बैठ जाता है, और चुटकी जो होती है वो कमरे के अंदर जाती है। तो एकदम से उसको जो है वो बैठे होते हैं और रोबो भी वहाँ पर अपना रेस्ट कर रहा होता है ठंड से बचने के लिए। तभी 15-20 मिनट के अंदर ही एकदम चीखने की आवाज़ सी आती है चुटकी की, और वहाँ से वो रोबो एकदम से पहुँचता है तो गेट के अंदर तो देखता है कि वहाँ पर जो है वही बड़ा वाला जो था दानव सा था जो बैठा हुआ था पहले चुटकी को, उसने चुटकी को पकड़ रखा है और वो उसको पकड़ के बाहर लेके आता है और कहता है ये मेरा घर है, तुम नहीं रह सकते इसमें, और चुटकी को बाहर फेंक देता है। और चुटकी को बाहर फेंक देता है और चुटकी ठंड से हो रही होती है, वो फटाफट जाके उसको कंबल उड़ा देता है। और उसके बाद फिर वो चुटकी से कहता है कि चुटकी हम इससे अभी नहीं लड़ सकते, हमें यहाँ से जाना ही होगा। तो चुटकी जो होती है बेचारी वहाँ से रोती रोती निकल जाती है और वो कहती है मुझे घर जाना है, मुझे कौन सा तुम्हारे घर में हमेशा रहना है, बस जब मुझे दूसरी जगह पहुँचेगा तो मुझे छोड़ देना, लेकिन वो सुनता ही नहीं है, वो भगा देता है। अब चुटकी जो है बेचारी रोती 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 उस गार्डन के बाहर आ जाती है और वापस शेल्टर जाते हुए वो सूट को जो है एक जगह पे कहीं पे अपना छोड़ देती, छुपा देती है। मिट्टी वही उसी गार्डन के अंदर एक कोने में जगह पे पेड़ के पास वो छुपा देती है उसको, और वापस वहाँ जाकर शेल्टर में जाके अपने वो रूम लेकर और वहीं पे सो जाती है। इस वाले पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्या करना है। ठीक है।